गेम है क्या, मसला क्या है? जिस तरह मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि डिफेंस बीट में कवर नहीं किया जाता, खुफिया सीक्रेट मामला समझा जाता है। ब्रिगेडियर जो है वो 10 साल के लिए, मेजर जनरल 7 साल के लिए, ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल 4 साल के लिए और आर्मी चीफ 3 साल के लिए। पहले 4 साल की भी ड्यूरेशन रही है आर्मी चीफ की। कि आज तक पाकिस्तान में जितनी भी एक्सटेंशन होती रही हैं वो रवायत के तौर पे होती रही हैं, वो कानून कोई मौजूद ही नहीं था। कितने 4 स्टार जनरल्स होंगे? 3 तो मैंने पता नहीं, तुम 2 दिन नाम दस सकते हो? नहीं सर, मैं 2 के नाम बिल्कुल नहीं बता सकता। जिंदा रहना नूर, मुर्दा तुम किसी काम के नहीं। सर ये बताइएगा, जो आपकी पीटीआई के लोग तो बाकायदा ये एक सनम जावेद हो गई, या दूसरी बाकायदा ये एक मोटिव अपनाते हैं, नैरेटिव अपनाते हैं कि भाईजान आर्मी चीफ साहब तैनाती थी नहीं, ये तो ऐसे हो गया। लेकिन आपने वो टेक्निकल बात क्लियर की कि यार उनको 10 दिन पहले प्रमोट अगर किसी को कर दिया जाए तो वो बन जाता है। 5 दिन पहले वो प्रमोशन अगर हो गई है तो फिर वो इंटाइटल हो जाता है। तो इस वजह से उनकी वो कानूनी तकादे सारे पूरे हैं, उसमें कोई भी ग्लिच नहीं है। लेकिन पीटीआई वाले एक ख़ास नैरेटिव पेश करते हैं। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे लगे आता हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लूँ, मुझे बताइएगा ये जो एक और बहस जो है ना, साबिर शाकिर साहब, इमरान रियाज साहब और ये शहबाज गिल साहब और ये सारे जो हैं शहजाद अकबर साहब, ये अपनाए हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जो आर्मी चीफ साहब की जो नवंबर में उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी। लेकिन जो मैंने स्टडी किया या जो हुकूमती जो वज़रा हैं वो ये कहते हैं नहीं, ये क्योंकि कानून में तब्दीली हो गई हुई है, तो कानून में तब्दीली की वजह से अब ये एयर मार्शल हों, रेयर एडमिरल अपना बहरिया के सरबराह हों या आर्मी चीफ साहब हों, ये 2027 तक रहेंगे। ये थोड़ा सा क्लैरिटी कर दीजिए हमारे नाज़रीन के लिए कि ये असल गेम है क्या, मसला क्या है? देखिए, जो आर्मी एक्ट के हवाले से चीज़ें हैं उनको इतना अमूमी तौर पे, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि डिफेंस बीट में कवर नहीं किया जाता, क्योंकि इसको एक खुफिया सीक्रेट मामला समझा जाता है। और चूँकि आर्मी चीफ का जो नोटिफिकेशन है वो एक इंतहाई खुफिया चीज़ समझी जाती है, उसको ऑन एयर नहीं किया जाता। एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन वगैरह या इस तरह की चीज़ें तो सामने आ जाती हैं। तो बुनियादी तौर पे जब इस तरह के किसी भी ऑफिसर की तकर्री होती है तो उसमें ये लिखा होता है कि उसकी ड्यूरेशन, सैलरी पैकेज, बाकी मामला जो भी चीज़ें हैं वो एज़ पर द लॉ ऑफ फ़लाँ 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 आर्मी एक्ट अच्छा, की वो शिकें जो हैं वो बड़ी बारीक बताई बात कर जाती रहे हैं हैं आप। कि ठीक है, उसके मुताबिक होंगी। ठीक है, आपने कहा उस पर ठीक है, स्पेसिफिक कुछ नहीं किया था। हाँ, अब वो रेफरेंस होता है, रेफर किया होता है कि फ़लाँ जो शिक है कानून उस कानून कानून के की, तहत उसके होगा। मुताबिक ये सारा कुछ ठीक है, होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप अगर बैक एंड पे उसको चेंज कर देते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें पहली पहली मरतबा हो रही हैं, अब इशू ये है कि आपका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो ये है कि ब्रिगेडियर जो है वो 10 साल के लिए है, मेजर जनरल 7 साल के लिए, ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल 4 साल के लिए और आर्मी चीफ 3 साल के लिए। ऐसे एक पिरामिड स्ट्रक्चर है कि प्रमोशंस हो रही हैं और लोग ऐसे आ रहे हैं ऊपर। अब ये है कि आपने उसको 3 से 5 कर दिया, तो ये जो स्टाइल था ये यहाँ से आके थोड़ा सा ऐसे वाइड हो गया। पहले 4 साल की भी ड्यूरेशन रही है आर्मी चीफ की भुट्टो दौर में, फिर उसको 3 साल किया गया। अच्छा, पहले ये हो चुका हाँ, है। ये 4 साल रही हुई है, अब आपने 5 साल कर दिया। तो अब जब आपने ड्यूरिंग सर्विस ये किया है तो उस पर फिर एक सवाल ये उठा कि क्या वाकई इसके लिए किसी नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसके लिए किसी नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि बैकएंड के ऊपर रेफरेंस पॉइंट हाँ, आर्मी एक्ट है और वो आर्मी एक्ट हाँ, अगर उसके तब्दील हो अंदर गया, अगर तब्दील हो ओके, गया ठीक है। और उसके अंदर अब ये लिख दिया गया कि एक तो आर्मी चीफ की एज की अपर लिमिट कोई नहीं है। हाँ, ये बड़ी बारीक बात है। और इस हवाले से ये पहले उसमें चीज़ मेंशन थी, 63 साल थी, पहले उससे कम था। होता ये था कि उसके अकॉर्डिंगली फिर चीज़ें होती थी। तो अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खान साहब के दौर में इसको 65 बरस कर दिया गया जी, था। तकरीबन मेरा ख्याल है 64 या 65 था। हाँ, तो उसमें अब ये है कि एक तो एज लिमिट नहीं है, दूसरा ये है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो अच्छा। इसलिए ये एक बड़ा एक वसी मैदान अब हो हाँ, गया है। मुझे अच्छी तरह याद है। आपको तो आप तो इस मामले में एक अथॉरिटी समझे जाते हैं। जन बाजवा की तरफ जब उनकी एक्सटेंशन का मामला ज़ेर गौर आया था, वो कितना शोर मच गया था, नोटिफिकेशन गलत जारी हो रहा है, वो सारा। वो आसिफ सईद खोसे साहब ने उस पर बड़ा अहम सवाल उठाया था कि आज तक पाकिस्तान में जितनी भी एक्सटेंशन होती रही हैं वो रवायत के तौर पे होती रही हैं, वो कानून कोई मौजूद ही नहीं था, ठीक है, है ना? फिर बिल्कुल कानून ठीक। बनाया गया था। ऐसा है, ऐसे ही है।
100% ऐसा ही है। यानी उसकी कि कानून था ही नहीं, रवायत ही चल रही थी। उसकी वजह ये कि देखिए कुछ चीज़ें अभी भी अनआंसर्ड हैं, मतलब उनके ऊपर बात नहीं की जाती। और उसमें मिसाल के तौर पे एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कितने 4 स्टार जनरल्स होंगे, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हाँ, हुआ, ये मेंशन नहीं है, बिल्कुल नहीं मेंशन, ये कहीं मेंशन ये नहीं। कहीं मेंशन नहीं है। ट्रेडिशन है कि एक जॉइंट चीफ होगा, एक आर्मी चीफ होगा, एक नेवल चीफ होगा, एक एयर चीफ होगा। अच्छा, जब मार्शल लॉज आते थे तो चूंकि जनरल साहब जो है वो प्रेसिडेंट भी होते थे, तो अपने साथ एक वाइस चीफ ऑफ एयर आर्मी स्टाफ जो है वो अपॉइंट कर लेते थे, और वो भी 4 स्टार होता था। आप कहते हैं इसका कानून नहीं, ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन। ये तो चैप्टर हमने वाइंड अप कर लिया, आपसे समझ लिया कि भाईजान ऐसा चैंजे का है, एंजनी का। अच्छा ये बताएं, मरी में एक मीटिंग हुई है, उसको राना सनाउल्लाह, ये सबसे पहले मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर दी, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी बिल्कुल मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा जी 3 लोग उसमें शामिल थे, 3 बड़ों में मैं अगर अपना घोड़े दौड़ाऊँ तो नवाशी साहब होंगे, शहबाज साहब होंगे, मरीन साहब होंगी, और 2 और लोग शामिल थे। जहाँ ये फैसला किया गया, कंटिन्यूशन का फैसला किया गया, तसलसल का फैसला किया गया, यानी जो सिस्टम जिस तरह चल रहा है इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। 3 तो मैंने पता नहीं, तुम 2 दिन नाम दस सकते हो? नहीं सर, मैं 2 के नाम बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा चलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कंटिन्यूशन का मतलब ये है कि कंटिन्यूशन तो हो रही है ना सर, 2027 तक यही सिस्टम चलता रहेगा। फिर आपके ख्याल से कंटिन्यूशन से मुराद हुकूमत क्या ले रही है, तसलसल से मुराद हुकूमत क्या ले रही है? देखिए उसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो जो हमने डिस्कस किया कि क्या किसी नई नोटिफिकेशन की ज़रूरत है या अच्छा। नहीं। दूसरा ये कि DGISI के जाने का भी वक्त हुआ चाहता है, और उस हवाले से भी आसिम मलिक साहब की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कि उन्होंने क्या NSA रहना है, DGISI रहना है, क्या वो यूनिफॉर्म में रहेंगे नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये डिस्कशंस भी इस वक्त हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ के फैसले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या DGI जो हैं वो ठीक रहेंगे है, या जाएंगे। ठीक, अच्छा 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 अच्छा, ये कंटिन्यूशन तसलसल से मुराद ये भी है। वो असल में जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उसमें बहुत सी जो उसके इंटेग्रल पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि जी किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलना। और आपको पता है DGISI की अपॉइंटमेंट पर ही इमरान खान का और जनरल बाजवा का जो है मसला शुरू हुआ था, और उसके आसिम बाद मुनीर साहब के मामले वो में। सारा का सारा मामला फिर बिगड़ गया था। नहीं, जनरल फैज़ हमीद साहब को जब चेंज करना हाँ था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा यार ये बताइएगा, थोड़ा मैंने गर्म मौज़ूआत तो नहीं छेड़ दी है? वो गर्मी आप महसूस कर रहे हैं या देख मैं? लेते हैं कितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। सर मैं नहीं कर सकता भाईजान, हाथ जुड़े मैं नहीं बर्दाश्त करता भाईजान। आसिफ भाई नहीं, बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए। देखिए आप पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं, नहीं सर क्या जरूरत है, वो केड़े पंगे लेना? एक इंडियन फिल्म का डायलॉग है ना कि कश्मीर पे फिल्म बनी थी, तो उस एक्ट्रेस ने कहा कि जिंदा रहना नूर, मुर्दा तुम किसी काम के नहीं। हाय 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 सर,